सुप्रभात बच्चों। टोपी शुक्ला पाठ में अब तक हमने पढ़ा टोपी शुक्ला और इफ़न का परिचय, इफ़न के परिवार का परिचय, उसकी दादी का परिचय, टोपी का इफ़न की दादी से लगाव, टोपी का परिवार और अम्मी शब्द पर परिवार में जो हंगामा हुआ। अब आप टोपी शुक्ला पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे। इफ़न की दादी की मृत्यु। अचानक ही जो इफ़न था टोपी का दोस्त, उसकी दादी की मृत्यु हो जाती है। यह जब टोपी सुनता है तो वह बहुत रोता है, उसे बहुत दुख होता है कि इफ़न की दादी मर गई। वह इफ़न के घर जाता है और जब वह इफ़न के घर जाता है तो दादी के बिना उसका घर इफ़न का उसको बहुत सूना सूना लगता है, उसको बहुत खालीपन लगने लगता है। वैसे तो वो दादी का नाम भी नहीं जानता था, परंतु फिर भी दोनों एक अटूट न टूटने वाले रिश्ते में बंधे हुए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। वो जो इफ़न की दादी थी वह 72 साल की थी और जो टोपी था वह 8 साल का था। दादी के बिना टोपी का जीवन खाली खाली सा लगने लगा, उसको मतलब सूनापन लगने लगा। टोपी के जो पिता थे उनका भी तबादला हो गया, उनका ट्रांसफ़र हो गया। 10 अक्टूबर सन 45 को इफ़न के जो पिता थे उनका तबादला मुरादाबाद हो गया। इफ़न भी अपने पिता के साथ चला गया और जब इफ़न अपने पिता के साथ चला गया तो टोपी बहुत दुखी हुआ, यानी कि उसे बहुत अकेलापन लगने लगा क्योंकि दादी भी मर चुकी थी और टोपी जो था वह बिल्कुल अकेला रह गया और वह उदास भी रहने लगा। उसने फिर कसम खाई कि मैं कभी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करूँगा जिसके पिताजी का नौकरी में तबादला होता हो। उसके बाद में नए कलेक्टर के बच्चों का दुर्व्यवहार। इफ़न ने नए कलेक्टर के बच्चों को अपना दोस्त बनाना चाहा, लेकिन उनमें उनके पिता के पद का घमंड था। जो वे बच्चे थे उनमें अपने जो पिता थे उनका घमंड था क्योंकि वो कलेक्टर थे। उन्होंने पहले ही टोपी पर अपनी अंग्रेजी का रोब झाड़ा, फिर उसकी बेइज्जती की और अंत में उसे अपने कुत्ते से कटवा दिया। उसके बाद में जो टोपी था वह उसके पेट में 7 सुइयाँ लगी। फिर उसके बाद में जो सीता नौकरानी थी उनके यहाँ, सीता नौकरानी के आंचल की छाया। जब टोपी दुखी रहने लगा क्योंकि इफ़न भी चला गया था और इफ़न की जो दादी थी वह भी मर गई थी, तो इसलिए वह जो टोपी था वह बहुत दुखी रहने लगा। इसके बाद में वह उसे अपनी दादी पर फिर घर में आता था तो गुस्सा आने लगा। किसी भी बात पर जब दादी कुछ कहती तो उसको गुस्सा आता तो वो अपनी दादी को भी उल्टा सीधा बोल देता था, इसलिए उसकी बहुत पिटाई होती थी घर में भी। फिर उसे लगने लगा कि वह किससे बात करे। इसके बाद में जो उनकी बूढ़ी नौकरानी थी टोपी की, वह सीता था उसका नाम, वह उसे अपने पास बुला लेती थी। वह उसको बहुत प्यार करती थी क्योंकि सीता को भी डांट पड़ती रहती थी, टोपी को भी डांट पड़ती रहती थी, तो इसलिए वह अपनी नौकरानी से ही बात करता रहता था और उसे अपना दुख भी बताता था। टोपी को जो वो थी सीता नौकरानी, उसके आंचल की छाया में अपनेपन की शीतलता महसूस होने लगी। इसके बाद में वह 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हुआ। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया था। वह क्यों फेल हुआ? क्योंकि पहली बार तो जब भी वह पढ़ने बैठता था तो कोई ना कोई घर का सदस्य, घर के लोग उसको कुछ ना कुछ काम बता देते थे और दूसरी बार में उसे टाइफाइड बुखार हो गया था। स्कूल में अध्यापकों द्वारा प्रताड़ित। 2 साल फेल होने पर टोपी बुद्धू बच्चों में गिना जाने लगा। अध्यापक और उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते थे। अध्यापक उस पर ऐसे ऐसे व्यंग बाण चलाते कि उसका दिल टूट जाता और वह बहुत ही उसको शर्म महसूस होने लगी। 9वीं कक्षा में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वीं में वह सन 52 में पहुंच सका। बच्चों, घर पर भी आप टोपी शुक्ला पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगर कुछ पूछना है तो आप फ़ोन द्वारा मुझे पूछिए। यह टोपी शुक्ला पाठ आपका समाप्त हो गया है। अब इसके प्रश्न उत्तर भेजे जाएंगे। प्रश्न उत्तर आप खुद भी पाठ को पढ़कर, वीडियो को समझकर कर सकते हो, परंतु ये प्रश्न उत्तर मैं आपको इसलिए भेज रही हूँ, अभी भी कुछ बच्चों का कहना है कि उनके पास हिंदी की पुस्तक नहीं है। प्यारे बच्चों, आप हिंदी का कार्य पूरा करके कॉपी ज़रूर चेक कराएं। अब आपकी परीक्षा आने वाली है। धन्यवाद।